उपलक्ष्य में है और सब जानते हैं कि तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा एक सप्ताह पहले एक कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। सुविधा दृष्टि से अपने अपनी जगह लोग याद करते हैं। गुरु पूर्णिमा और सदगुरु पूर्णिमा, वस्तुतः जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं वह सदगुरु पूर्णिमा है। गुरु और सदगुरु में अंतर होता है। यद्यपि विभिन्न प्रसंगों में गुरु और सदगुरु का अर्थ एक ही होता है, लेकिन गुरु सदगुरु का अर्थ अलग अलग होता है। जीवन में असंख्य गुरु होते हैं, एक दो नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में असंख्य गुरु हैं। बताया नहीं जा, असंख्य इसलिए कहते हैं हम गणना करके नहीं बता सकते कि हमारे कितने गुरु हैं, किंतु सदगुरु एक होता है। गुरु वे हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं और सदगुरु वह है जिसके ज्ञान से हमारे मन का सारा भ्रम दूर हो जाता है, अज्ञान अंधकार दूर हो करके ज्ञान का प्रकाश होता है और आत्मा का बोध होकर कल्याण मार्ग की तरफ हमारी प्रगति होती है। इसलिए गुरु की अपेक्षा सदगुरु का महत्व ज्यादा होता है। हमें गुरुओं को भी याद करना है और सदगुरु को भी याद करना है। जितने भी गुरु हुए हैं जीवन में, सबके प्रति कृतज्ञ होने की आवश्यकता है, क्योंकि सबका उपकार हमारे जीवन पर है। और सर्वोपरि उपकार सदगुरु का है, जिन्होंने जीवन जीने की कला बताई और कल्याण का मार्ग दिखाया। हर व्यक्ति का, चाहे वो कोई हो, रंक हो, राजा हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, बुद्धिहीन हो, महाबुद्धिशाली हो, चपरासी हो, कलेक्टर कमिश्नर हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर व्यक्ति का पहला गुरु उसकी माँ होती है। माँ ने जन्म दिया। हर चीज बचपन में किसने सिखाया हमको? माँ ने सिखाया ना। उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना खिलाना, बोलना, सब तो माँ ने सिखाया। और माँ ना होती तब? तो पहला गुरु हमारे लिए हमारी माँ है और सबके लिए। फिर दूसरा गुरु पिता होता है और फिर घर के अन्य जो भी लोग हैं, जो दादा दादी हैं या चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, जो भी हैं, वो भी गुरु हो जाते हैं। पढ़ने गए तो अध्यापक ने कलम पकड़ना सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। अब ये सोचो किन किन अध्यापकों ने हमें पढ़ाया होगा? प्राइमरी में अलग अध्यापक, मिडिल में गए तो अलग, प्राइमरी में भी दो तीन चार अध्यापक हैं,
मिडिल में गए तो अध्यापक बदल गए, हाई स्कूल में गए तो अध्यापक और बदल गए, इंटर में गए तो अध्यापक और बदल गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए तो अध्यापक और बदल। कितने अध्यापकों ने पढ़ाया होगा हमको, और वो तो पढ़ाने वाले हैं। जिन किताबों को पढ़ करके हमारी बुद्धि का विकास हुआ, उन किताबों को लिखने वाले कितने हैं? वो लिखने वाले भी तो गुरु हैं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है, किंतु वो भी तो हमारे गुरु हैं ना। अब कितनी किताबें पढ़ी होगी हम लोगों ने। कई बार ऐसा अवसर होता है, अखबार में कोई समाचार छपा होता है, उस समाचार को पढ़ करके ज्ञान होता है। किस संवाददाता ने उस समाचार को लिखा होगा, उसको कंपोज कितने किया होगा, छापा कितने होगा। रास्ता चलते बहुत लोगों से सीखने को मिल जाते हैं। वो कहानी याद आ गई अचानक, मनोरंजक है, समझाने के लिए है। राजा भोज ने घोषणा की थी कि जो मुझे एक नई कविता बना करके सुनाएगा, उसे मैं हर कविता में एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो नए नए कवि आया करते थे उनके पास, और वो स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। तो 4 बच्चों ने सोचा हम भी कविता बनाएं, और राजा भोज को सुनाए ताकि हमें भी स्वर्ण मुद्रा मिले, और स्वर्ण मुद्रा मिलेगा तो हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। तो 4 बच्चे थे, चारों दोस्त, चारों साथ में चले। अब बच्चे तो बच्चे, अब कविता क्या बनाए। तो जा रहे थे तो देखा कि एक लोमड़ी अपने लिए एक बिल खोद रही थी। तो बिल खोद रही थी तो एक बच्चे ने कहा मेरी कविता तो बन गई, क्या है, खोद भगा भग। उन्होंने कहा वो खोद रही थी, चले गए आगे। तब दूसरे ने और आगे बढ़ा तो दूसरे ने देखा अब उसकी कविता क्या बने। तो देखा कि एक डाल पर, पेड़ की डाल पर कुछ बंदर बैठे हुए थे। तो बंदरों को देखकर रखा मेरी भी कविता बन गई कि क्या कविता तुम्हारी, बैठ घटरमल बैठ घटरमल, ये उसकी कविता बन गई। आगे बढ़े तो देखा एक जगह तालाब किनारे अजगर पड़े हुए थे शान। तो तीसरे ने कहा मेरी कविता बन गई कि क्या कविता बनी, कि परा मरा, जैसे अजगर तो मुर्दा समान पड़े हुए थे, परा मरा मेरी कविता बन गई। आगे गए तो कि शिरन दौड़ते हुए जा रहे थे, छलांग लगाते हुए। चौथे ने कहा मेरी कविता बन गई, क्या है, जात फलंगत। अब सब अपने अपने गए। राजा भोज के यहाँ पहुंचे, बच्चे थे, अपने अपनी कविता सुना दिए। बच्चों खुद करने के लिए राजा भोज ने स्वर्ण मुद्राएं दे दी। सभा विसर्जित हुई, शाम का समय हुआ। रात्रि में सोने के पहले राजा भोज अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे हुए थे और रानी को सुना रहे थे। देखो 4 बच्चे आए थे, उन्होंने ऐसे कविता सुनाई। तो उन्होंने बच्चे ने क्या सुनाई थी, कहा कि खोद भगा भग। तो उस समय 4 चोर राजा के राजमहल में संध लगा रहे थे। राजा ने सुना, चोरों ने सुना, अरे राजा तो देख रहा हम लोगों को, हम लोग खोद रहे हैं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब राजा तो कविता सुना रहे थे ना उस बच्चों की, और चोरों ने सोचा कि राजा तो हम लोग खोद रहे हैं, उसको सेंध मार रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो चुपचाप बैठ गए ताकि खोदने की आवाज ना आए। तो राजा ने कहा बैठ घटरमल। अरे राजा ने यहाँ भी देख लिया हम लोग बैठ रहे हैं, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तब चारों चोर जमीन पर लेट गए। तो राजा ने कहा परा मरा आस। कहा तो भैया अब तो राजा ने पूरा देख लिया,
भागने लगे चारों तरफ। राजा ने कहा जात फलंगत, जात फलंगत। अब तो भक्का हो गया कि राजा ने देख लिया हम। राजा सो गए। सुबह दरबार लगा, चारों तरफ हाजिर हो गए। हुजूर हमसे बड़ी गलती हो गई, आप हमें क्षमा कर दें। कि क्या गलती हो गई? हम लोग सेंध लगा रहे थे ना, तो आप लोग आप देख लिए थे, बताए ऐसा ऐसा हुआ। राजा ने कहा देखो चारों बच्चों की कविता भी ने अन्य सेंध लगाने से बचा दिया, तो सीख तो मिली वहां से ना। तो कितने कितने लोगों से सीखा होगा। असंख्य लोग रास्ता चलते ट्रेन में, बस में, कहां से कहां, किसी के कोटेशन पढ़ लिए, वो भी तो गुरु हुआ। तो सभी गुरुओं के लिए हमारे मन में ज्ञात अज्ञात, कुछ गुरुओं को हम जानते हैं और कुछ गुरुओं को हम नहीं जानते। तो ज्ञात अज्ञात जितने भी गुरु हैं, सबके लिए हमारे मन में कृतज्ञता का भाव, आभार का भाव, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन और जितने भी गुरु हुए हैं, उनसे हमें भौतिक विद्या मिली, जीवन निर्वाह की सीख मिली, कुछ व्यवहार करने की सीख मिली, भौतिक विकास करने की सीख मिली। लेकिन इनसे हमारे मानसिक भ्रमों का अंत नहीं हो सकता और हमें चिंता से, भय से, तनाव से छुटकारा नहीं मिल सकता, शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। जीवन का जो मर्म है, जीवन क्यों मिला है, इसका ज्ञान नहीं होता। मैंने शुरू में कहा था कि हमारा पहला गुरु हमारी माँ है, पिता है। लेकिन एक बात और याद रखना होगा, माता पिता जन्मदाता होते हैं, जीवनदाता नहीं होते। जीवनदाता गुरु होते हैं। यदि गुरु ना मिले तो तब जीवन जीने की सीख क्या है? माता पिता इतना बताएंगे, बोलना चलना सिखा देंगे, कैसे खेती करना है, कैसे क्या करना है, क्या इतने सीख देंगे, जीवन का निर्वाह होगा। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी, ये बात माता पिता नहीं बताते। ये बात की सीख देते हैं गुरु, जिसे हम सदगुरु कहते हैं। क्योंकि गुरु अनेक हैं, सदगुरु एक है। कबीर साहब ने कहा है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, गुरु सदा सो बंदिए शब्द बतावे दाम। गुरु गुरु में अंतर है, गुरु गुरु में भाव है। गुरु सदा सो बंदे, वह गुरु सदैव बंदनी है जो शब्दों का दांव बताता है। और शब्दों का दांव बताने का अर्थ क्या है? जिससे भ्रम कटे, अंधविश्वास से हम बचे और सही रास्ता मिले, अज्ञान से हम ज्ञान की ओर चलें। कहते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। असत, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे तमस अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर ले चलो। असत्य से सत्य की ओर ले चलें और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर, बंधन से मोक्ष की ओर ले चले। वही सदगुरु होता है और उसी के ज्ञान से जीवन में पूर्णता आती है। और सच्चे जब गुरु मिल जाते हैं तब जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहो आवे खोए। पूरे साहब का सेवन करो,
अब पूरे साहब की सेवा करने से सब प्रकार से पूरा होगा, सब प्रकार से पूर्णता मिलेगी, भौतिक स्तर पर भी, व्यवहारिक स्तर पर भी, दार्शनिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी। भौतिक स्तर की आवश्यकता, भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है आदमी को। भौतिक ज्ञान मतलब वह ज्ञान जिससे हम अपने बड़ी सरलता के साथ और सहजता के साथ जीवन का अपना और अपने माने गए जो लोग हैं, परिवार के सदस्य, उनके भरण पोषण की व्यवस्था कर सकें, वो भौतिक ज्ञान है। ऐसे भौतिक क्षेत्र में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि कोई सीमा नहीं है उसकी, और जानने की आवश्यकता भी नहीं है। थोड़ा जान लिए, एक डॉक्टरी को ले लो, इतने क्षेत्र हैं कि हद। इंजीनियरिंग का क्षेत्र देखो, इसके लिए पढ़ाई का क्षेत्र देखो, तो भौतिक ज्ञान इतना, उसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि एक आदमी 1 अरब जन्म लेकर भी आ जाए ना, तो भौतिक क्षेत्र का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु सबको जानने की आवश्यकता भी क्या है, इतना जान लेना है हमको कि किस काम को करने से बड़ी सरलता और सहजता के साथ हम अपना और अपने माने गए जो लोग हैं उनका भरण पोषण कर लें, बस पर्याप्त है। जैसे हम इस नवा गांव में आए हैं, तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमारा निवास किस घर में होना है, वहाँ लेटरिन बाथरूम कहाँ है, कैसे निपटना है, इतना जानना है। फिर सत्संग कार्यक्रम होना है तो कहाँ पर होना है, किस समय होना है, और कौन कार्यक्रम का आयोजक है, इतना जान लिए पर्याप्त। अब हम ये सोचें ये नवा गांव है, किसकी बहू किस गांव से आई है, किसकी बेटी किस घर में गई है, कौन क्या खाता, तो हमें तो क्या जरूरत है हमें इसकी, फालतू है नहीं है। किसके मुकदमा चल रहा है, किससे लड़ाई चल रही है, किससे झगड़ा चल रही है, ये तो बेकार है हमारे लिए जानना। बस हमारे काम के लिए जान लिए, बस नवा गांव के बारे में हमें समर्थ हो गया, कहाँ रहना है, कहाँ कार्यक्रम करना है, कौन आयोजक है, कौन खास भगत, बस इतना पर्याप्त है। ऐसे ही भौतिक क्षेत्र में बहुत जानने की जरूरत क्या है, क्षमता है जान लो, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं होता। फिर दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान, कि लोगों से कैसे व्यवहार करना है। सारी उलझनें व्यवहार में आती है, प्रेम से, सेवा से, आदर से, सम्मान से कैसे लोगों से मीठा का व्यवहार कर सके, व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत है। यदि व्यवहार में उलझन हो गई, यदि व्यवहार में उलझन है, बात में कला है, लड़ाई है, झगड़ा है, गाली गलौज है, तो कोई पूजा काम नहीं आएगी, कोई भगवान काम नहीं आएगा, कोई कर्मकांड नहीं आएगा। और चाहे कितना एक लोटा नहीं 1000 लोटा जल चढ़ाओ तो काम नहीं आएगा, क्योंकि झगड़ा किए हो, लड़ाई किए हो, विवाद किए हो, गाली गलौज किए हो, और शिव जी को जाकर चढ़ा रहे हो। 1 लोटा जल, सब समस्याओं साल 1 लोटा जल, और मन में है छल, तो काम तो नहीं आएगा। तो व्यवहारिक ज्ञान की भी हमें आवश्यकता है, ये कहां से कैसे व्यवहार करना, उलझना नहीं है कहीं से, क्योंकि उलझने व्यवहारिक जीवन में ही आती हैं। उलझन से बचना, विवाद से बचना, कला से बचना, तो हम जीवन निर्वाह का काम भी आराम से कर सकेंगे। इसके पश्चात दूसरा है, तीसरा ज्ञान है दार्शनिक ज्ञान, आत्मा अनात्मा का बोध, जड़ चेतन का बोध, बंधन मोक्ष का ज्ञान, इसकी भी आवश्यकता है। दुख और सुख का कारण क्या है, दुख कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कैसे हम दुख से बच सकते हैं, और शांति जीवन कैसे जिए, ये दार्शनिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। क्योंकि दुख तो है ना, भगवान हो या ना हो, देवता हो या ना हो, स्वर्ग नरक हो या ना हो, हम दुखी तो हैं।
उसी दुख दूर करने के लिए आदमी कोई भगवान की से पूजा करता है, कोई देवता की पूजा करता है, कोई गुरु पूजा करता है। और दुख ना होता तो किसी भगवान की आवश्यकता क्या थी? दुख ना होता तो गुरु की भी आवश्यकता क्या थी? दुख तो है, लेकिन दुख का कारण क्या है? क्योंकि दुख एक कार्य है, और कार्य बिना कारण के नहीं होता। कारण गुण पूर्वक का कार्य गुण दृष्ट, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। तो दुख एक कार्य है, तो दुख का कारण क्या है ये जानने की आवश्यकता है हमको। लेकिन जान इतने से काम नहीं होगा, तब आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। किस रहनी से, किस संयम से, किस साधना से, कैसे त्याग वैराग्य से मोक्ष बंधन कैसे कटेंगे, दुख कैसे दूर होंगे, इसका ज्ञान चाहिए। और इसका ज्ञान जो देता है, जो हमें दुख के कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण कैसे होगा, इनका ज्ञान करता है। और दुखी कौन है, दुखों से छूटना कौन चाहता है, इसका ज्ञान जो देता है उसी को हम कहते हैं सद्गुरु। और उनके बता रास्ते बस जब चलते हैं तब हमारे जीवन में पूर्णता आती है। कई बार कहा गया, गुरु का अर्थ तो समाज से बताया गया, लेकिन गुरु जो कहा गया है ना, अज्ञान अंधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिट अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तात। अज्ञान अंधकार में ज्ञान की शलाका जो जला दे उसे कहते हैं गुरु। और गुरु, जिस गुरु की वंदना हम लोग करने जा रहे हैं, जिस गुरु को हम याद कर रहे हैं, उसकी पहचान क्या है? गुरु है, गुरु होते कौन है? गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वजनदार। गुरु का अर्थ ज्ञान देने वाला, शिक्षा देने वाला तो है, लेकिन गुरु का आप शब्द को देखेंगे, पहला अर्थ भारी और वजनदार होगा। जो भारी हो, वजनदार हो, वो गुरु है। इसका मतलब नहीं है जिसका शरीर का वजन ज्यादा हो वो गुरु। वो भारी से मतलब शरीर के मोटापा से, शरीर के वजन से नहीं है। जो ज्ञान से, त्याग से, चरित्र से, आचरण से भारी हो, जिसके जीवन में ज्ञान, चरित्र और त्याग की महत्ता हो, वो गुरु होता है। उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। और गुरु वह है जो दुखों से मुक्त हो। गुरु और शिष्य, शिष्य कौन है और गुरु कौन है? क्या उम्र है, कितना पढ़ा लिखा है, इसका मूल्य नहीं है। जो दुखी है वो शिष्य है, और जो दुखी नहीं होता, जिसके मन का दुख मिट चुका है, वो गुरु है। बस फर्क इतना है। अनपढ़ भले हो, प्रवचन करना नहीं आता, लिखना बोलना नहीं आता, लेकिन जिसके भीतर में कोई दुख नहीं, जिसका मन किसी हालत में दुखी होता ही नहीं है, दुख से ऊपर उठ चुका है, गुरु वह है, वजनदार वह है। गुरु को बहुत पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं कि इतना पढ़ाई लिखाई होगी, इतनी डिग्री होगी तब वो गुरु होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अनपढ़ आदमी भी गुरु हो सकता है। बस जीवन में त्याग चाहिए, जीवन में वैराग्य चाहिए, उत्तम आचरण चाहिए और निर्मल मन चाहिए। ये गुरु की विशेष, ये गुरु का लक्षण। तो त्याग से मतलब
केवल घर का त्याग नहीं या पैसे का त्याग नहीं, त्याग का मतलब है अंदर की जो अहंता ममता है, मन के जो विकार हैं, मोह माया है, उसका त्याग। अब कोई गुरु है, कोई संत है, वे भी कहीं रहते हैं, मठ में रहते हैं, उनका कोई आश्रम होता है। अब मठ में आश्रम में है तो वहां की व्यवस्था तो करना होगा, बिना व्यवस्था के ये काम चलेगा नहीं। कोई टूट फूट हो गए तो उसकी मरम्मत भी करनी होगी। लेकिन कितना भी बड़ा घाटा हो जाए, कोई एक मठ बना है, भूकंप आ गया, मठ बर्बाद हो गया, ऐसा भी होने पर जिसका मन दुखी नहीं होता, असली गुरु वो होगा। कोई भरी सभा में अपमान कर दे, हजारों के बीच में अपमान कर दे, शांत रहेगा, उलझेगा नहीं, अंदर दुखी नहीं होगा, वो गुरु होगा। और यही जीवन की सफलता होगी। कह सकते हैं कि ये तो बड़ी ऊंची बात है, लेकिन जीवन की पूर्णता यही आएगी। आखिर गुरु के पास क्यों जाना चाहते हैं? दुखी रहने के लिए तो नहीं जाना चाहते हैं, दुख मिटाने के लिए हम जाते हैं। और गुरु ही दुखी हो तब गुरु के मन में लोभ है, तब क्या होगा? तब हमें प्रेरणा कहां से मिलेगी? गुरु और शिष्य दोनों का जो संबंध है मधुरता पूर्वक तब निभ पाएगा जब दोनों के मन में कोई लोभ ना हो, कोई स्वार्थ ना हो और कोई अहंकार ना हो। सदगुरु कबीर ने कहा है, गुरु शिष्य दोनों चतुर, दोनों बने अलोल, करें परस्पर प्रीति को ताका फल अनमोल। दोनों अलोल बन जाए। अलोल मतलब स्वार्थ रहित। गुरु में भी कोई स्वार्थ नहीं, भौतिक स्वार्थ, और शिष्य को भी का भी कोई भौतिक स्वार्थ ना हो, तब गुरु शिष्य का जो प्रेम है तब बनेगा, उसका फल अनमोल होगा। गुरु सोचते हैं ये बड़े धनी आदमी हैं, इनको चेला बना ले तो बहुत पैसा मिलेगा, तब तो गुरु डूब गया, क्योंकि स्वार्थ आ गया। और चेला सोचते हैं ये गुरु बड़े गुरु हैं, बड़ा मठ है, इनका चेला बन जाए ना तो महान बने, नंबर आ गया तो चेला भी डूब गया। ऐसे होते हैं, बहुत से साधु ऐसे होते हैं, देखते रहते हैं कि किस मठ का गुरु बूढ़ा हो गया, जल्दी मरने वाला था कि हमारा नंबर आ जाए, तो डूबा है ना बेचारा। गुरु शिष्य के लिए, गुरु शिष्य का जो समर्पण है, उसमें कबीर साहब ने एक बड़ी ऊंची बात कही है। शिष्य को कैसा होना चाहिए और गुरु को कैसा होना चाहिए। क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो गुरु तो पूर्ण है ही, और शिष्य भी गुरु के पास जाता है तो पूरा होने के लिए जाता है। तो दोनों का कैसे होना चाहिए, कैसे समर्पण हो और कैसे निष्कामता हो। शिष्य तो ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे, ये शिष्य की कसौटी है। थोड़ा घबराइएगा नहीं, अरे तो कहा साहब शरबत दे तो ये तो खेत खलिहान मकान सब चढ़ाना पड़ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिष्य तो ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। बहुत गुरु लोग ये आधी पंक्ति बताते हैं बस, क्योंकि लोभ है ना मन में, स्वार्थ है मन में। गुरु चाहना है चेला से कि चेला अधिक से अधिक हमें भेंट दक्षिणा दे, तो इतना कहेंगे भैया देखो कबीर साहब ने कहा है कि शिष्य तो ऐसा चाहे सर्वस्व गुरु को दे, तुम सब कुछ हमें समर्पित कर दो। शिष्य वह है अपना सब कुछ समर्पित कर दे।
लेकिन आगे क्या कहते हैं सदगुरु कबीर, गुरु तो ऐसा चाहिए तामे कछु न ले। गुरु वह है जो सिर्फ समर्पित कर रहा है अपना सब कुछ, तो उसमें से कुछ भी ना ले, वो गुरु है। तो अब ये क्या होगा? अब मान लो हमारे सामने कोई आया और फल लेकर हम रख लें, अरे तो ये तो बड़ा लालची गुरु हो गया। तो ये सब कुछ समर्पण करना, कुछ न लेने का अर्थ क्या है? सर्वत गुरु को दे। शिष्य ऐसा होना चाहिए अपनी सारी गंदगी गुरु को भेंट कर दे। भीतर में जो भी गंदगी, जो गलतियां हैं, जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, इसके लिए कहा गया है। क्योंकि दोषी रहने के लिए, दुर्गुणी रहने के लिए कोई गुरु के पास नहीं जाता, दोष मिटाने के लिए जाता है। इसके लिए सदगुरु कहते हैं शिष्य ऐसा हो अपने भीतर को सारा खोल करके जो भी दो दुर्गुण कमियां हैं गुरु को चढ़ा दे, लेकिन गुरु तामे कछु ना ले। समर्पित करवा दो शिष्य को। शिष्य ने भी छोड़ दिया, गुरु ने भी छोड़ दिया, बस खत्म मामला। और गुरु शिष्य के दोषों को ले ले, कमी को ले ले, तो फिर गुरु का कल्याण हो जाएगा। ये मानक है गुरु शिष्य के बीच का जो संबंध है, जो प्रेम है, उसके लिए। तब ये निर्वाह सही ढंग से होगा। गुरु वह है जो शिष्य को गुरु बनाता है। अब बात समझना होगा। गुरु कौन? जो जिज्ञासु साधक को गुरु बना देता है, वह गुरु होता है। अब गुरु बनाने का अर्थ क्या है? क्या उसे दीक्षा लेना, माला पहनना, कंठी पहनना, मंत्र लेना? ये तो व्यवहार की बात है। गुरु मतलब महान बनाना। गुरु कहता है बेटा जैसे मैं महान हूं ना, वैसे तुम भी महान हो। इसलिए जो साखी कही जाती है, गुरु कुम्हार सिद्ध कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर वाहे चोट। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है, सूखने के पहले अंदर हाथ फंसा करके थापी से उसे ठोकता है, ताकि उसकी जो कुरूपता है वो मिट करके वो सुडौल और स्वरूप बन जाए घड़ा। ऐसे गुरु वह होता है जो ठोक ठोक कर, प्रेरणा दे दे करके, ठोकर मार करके शिष्य के भीतर के जो दो दुर्गुण को निकालता जाता है। जब दो दुर्गुण निकल गए, शिष्य भी गुरु बन गया। जो आज गुरु है वो भी पहले अधूरा था। किसी गुरु के शरण में गया, गुरु बताए निर्देश पर चला, धीरे धीरे वो भी वैसे गुरु बन गया। तो गुरु बनाने का मतलब विवेक का मस्कला दे करके, शब्द छोड़ना छोड़ के चित्त दर्पण कर ले, विवेक का मस्कला देकर शब्दों की छोड़ना दे करके शिष्य के चित्त को निर्मल बना दिया। अब गुरु के ज्ञान से यदि हमारा चित्त निर्मल हो गया तो भीतर का गुरु जग गया, हम भी गुरु बन गए। क्योंकि वास्तविक गुरु सबके भीतर बैठा हुआ है। भीतर का जो गुरु है उसको जगाने के लिए बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है। सबके भीतर गुरु, सबके भीतर गुरु की, लेकिन हमारा गुरु दबा हुआ है मोह माया में, अहंता ममता में, अनेक प्रकार के मानसिक विकारों में। गुरु का काम होता है शिष्य को उसी के अनुसार प्रेरणा दे दे करके रोज गढ़ते जाना, गढ़ते जाना, गढ़ते जाना। उसी के लिए कहा गया है। संतों ने बताया होगा, मैं फिर से दोहरा देता हूं। अथर्ववेद में जो मंत्र आया है ये उसी के लिए कहा गया है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः तम तिस रात्रि विभरते तम जातम द्रष्टुम संदयंति देवा। आचार्य उपनयमान होता है। उपनय के दो अर्थ होते हैं। अर्थ तो कई है, लेकिन उपनय के खास दो अर्थ। उपनय
दूसरा नेत्र, दूसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र, विवेक का नेत्र, विचार का नेत्र। उपनय का एक अर्थ हुआ दूसरा, जो हमें दूसरा नेत्र दे, हमारे ज्ञान के नेत्रों को खोल कर रख दे। हमारे ज्ञान के नेत्रों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दा को जो हटा दे अपने उद्देश्य से, वो गुरु है। और उपनय का अर्थ होता है खींच लेना, अपने पास खींच लेना। जैसे चुंबक में आकर्षण होता है, चुंबक में लोहा को खींच लेता है, ऐसे ही गुरु उपनयमान होता है, शिष्य को खींच लेना। तो क्या अर्थ कहता है खींच कर? क्या है? गर्भमंता, अपने गर्भ में ले लेता है, अपनी शरण में ले लेता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता। आचार्य पढ़े, वेदों में आप वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े और उपनिषद पढ़े, वहां गुरु की चर्चा नहीं है, वहां आचार्य की चर्चा है। अक्सर आचार्य गुरु से चर्चा कहीं कहीं आएगी। पहले गुरुकुल हुआ करता था, वहां सीखने के लिए जाता था तो आचार्य होते थे, आचार्य गुरु। तो आचार्य उपनयमान होता है, आचार्य अपने साधक जिज्ञासु शिष्य को खींचकर अपने गर्भ में ले लेता है, मतलब अपनी शरण में रख लेता है। तम त्रिसरात्रि विभर्तित, कितने दिन तक रखता है अपने आचार्य गुरु शिष्य को अपने गर्भ में? कितने दिन रखता है? 3 रात रखता है। 3 रात, 3 दिन की बात नहीं कही गई है, 3 रात की बात कही गई है। ऐसे ही कठोपनिषद में जहां यम और नचिकेता का प्रसंग आया है, वहां भी ये बात आती है। जब नचिकेता के पिता वाचस्पति या उद्दालक, उसने कहा जा मैं तुझे यमराज को देता हूं, तब नचिकेता यमराज के पास चले गए। यमराज घर में नहीं थे, बाहर गए हुए थे। तो नचिकेता ने वहां यमराज की प्रतीक्षा की। कब तक? 3 रात तक। तो जब 3 रात है तो 3 दिन भी तो हुआ होगा ना। तो न तो वहां पर कठोपनिषद में 3 दिन कहा गया है, वहां भी 3 रात की बात आई है, और अथर्ववेद में भी जो कहा, जहां कहा गया है वहां भी 3 दिन की बात नहीं कही है, 3 रात की बात कही गई है। ताकि ये आचार्य शिष्य को अपने गर्भ में कितना रखता है? 3 रात। और 3 रात के बाद जब शिष्य पैदा होता है, तम जातम, वहां से पैदा होता है गुरु के गर्भ से, तम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा, देवता लोग उसके दर्शन करने के लिए आते हैं। अर्थ क्या है? 3 रात, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक संदेह, ये 3 रात है। आधिदैविक संदेह, देव कहते हैं प्रकृति सत्ता को। आप वेदों को पढ़ोगे या उपनिषदों को पढ़ोगे तो देव का अर्थ वो देव नहीं जो आज हम लोग मानते हैं। देव मतलब आग, पानी, हवा, मिट्टी, सोम, दधिकरा, अमावस्या, इंद्र, वरुण, मरुत, उषा, ये सब देवता है और सब प्राकृतिक शक्ति है। आज जो देवता मानते हो ना आप लोग, वेदों में उनका नाम भी नहीं है। लोग कहते थे अरे तो वेद शास्त्र की बात, भैया वेद शास्त्र पढ़ लो तो पता चलेगा। वेद शास्त्र में इनका, इन देवताओं का नाम भी नहीं है, पूजा की बातें दूर है। तो देव मतलब प्राकृतिक शक्ति। ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई? आकाश में तारे हैं, टिमटिमाते हैं, गिरते क्यों नहीं हैं? वर्षा कैसे होती है? मतलब प्रकृति को देख करके। आखिर सुबह के दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, एक ही जगह पर हम, एक ही खेत है, एक जगह गन्ना बो दिए, एक जगह नींबू बो दिए, एक जगह मिर्चा बो दिए। गन्ना में मिठास, नींबू में खटास और मिर्चा में तितास। ये कैसे हो गया? कौन भर रहा है एक ही जगह पर? लोग सोचता है कोई भगवान होगा, बस सीधा बनाया हुआ होता है। तो अनेक प्रकार का संदेह होता है। क्यों?
प्रकृति के गुणधर्मों को न जानने के कारण, जो जड़ और चेतन है, इनका बोध न होने के कारण, इनके गुणधर्मों के स्वभाव को न जानने के कारण, प्रकृति के नियमों को न जानने के कारण ये संदेह होता है और आदमी भ्रम में पड़ जाता। देखो आज भी वर्षा जब नहीं होती है तो कैसे कैसे लोग उपाय करते हैं। आपको छत्तीसगढ़ में इसमें खूब वर्षा हो रही है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के इलाका में, उधर पंजाब तरफ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है इस समय बहुत जगह। तो लोग समझते हैं कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। आज ही मैंने देखा एक जगह, यूट्यूब में खोला था, अचानक आ गया, कुछ लोग गधों को खिला रहे थे गुलाब जामुन ताकि वर्षा हो। बड़ी देख के बड़ी हंसी आई। अब गधा गुलाब जामुन खिलाने, गधा क्या जाने बेचारे गुलाब जामुन को। अब गधा गुलाब जामुन खा जाएंगे तो क्या वो ऊपर से वर्षा हो जाएगी? अब क्या कहा जाए उनको? क्यों? आधिदैविक संदेह है, भ्रम है। न गुरु पर जाते हैं तो गुरु बोध देते हैं, बेटा ये प्रकृति का नियम। आप आज भी जब वर्षा नहीं होती है ना तो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। हिंदू लोग पूजा करते हैं, मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, ईसाई प्रार्थना करते हैं, सुख लोग गुरुद्वारा में अरदास करते हैं ताकि वर्षा हो। मानते हैं कि इंद्र भगवान वर्षा करवाता है। आप भागवत पुराण का 10वां स्कंध पढ़ना जरा। भागवत कथा तो बहुत सुने होंगे, भागवत पुराण खरीद करके 10वां स्कंध पढ़ना। वहां नंद बाबा और कृष्ण का संवाद है, बहुत रोचक संवाद है। वहां कृष्ण कहते हैं, बाबा ये जो कहते हैं ना कि इंद्र वर्षा करता है, ये तो भ्रम है, धोखा है, अंधविश्वास है। कोई इंद्र मंद्र नहीं है वर्षा करवाने वाला। इतना तार्किक बात है, जैसे हम लोग ये पार्किसन कहते हैं वैसे। ये तो प्रकृति के जो नियम होते हैं ना, प्रकृति की में जब ऐसे कुछ योग्यता हो जाती है तब वर्षा होती है। इंद्र कौन होता है वर्षा कराने वाला? इसलिए इंद्र में चक्कर छोड़। हम लोग ग्वाल बाल हैं, ये जो पकवान बनाए हैं गायों को खिलाए, ग्वालों को खिलाए, आपस में मिल बैठ के खाएं पिए, उत्सव मनाएं। और वहां कृष्ण इंद्र का विरोध कर देते हैं और साफ कहते हैं इंद्र वर्षा करने वाला नहीं है। आज के जमाने में इतना विज्ञान उन्नत हो गया तो भी लोग वर्षा कराने के लिए यज्ञ करते हैं। कहाँ भ्रम टूटा हुआ है? तो अधिदैविक संदेह आदमी के मन में है। और सच्चे गुरु के पास जब जाते हैं और धीरे धीरे समझते हैं तो संदेह हमारा दूर हो जाता है, सब नियम से होता है। आधिभौतिक संदेह, भौतिक भूत से बना है भौतिक। भूत के तमाम अर्थ होते हैं, लेकिन यहां भूत का अर्थ होता है प्राणी। जैसे गीता में आपने पढ़ा होगा, दया भूतेषु, भूतों पर दया मतलब प्राणियों पर दया। शिव को भूतनाथ कहते हैं। भूत मतलब जीव, नाथ मतलब स्वामी। जीवों का स्वामी जो है वो भूतनाथ महादेव, उनको मान्यता है। तो मतलब भूत का अर्थ होता है जीव, भूत का अर्थ होता है मनुष्य, भूत का अर्थ होता है प्राणी। तो आधि भौतिक का मतलब होता है कि संगी साथी साथ देंगे कि नहीं देंगे, बुढ़ापा में सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, रोग लगेगा तो क्या होगा, नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा तो क्या होगा, खेती डूब जाएगी तो क्या होगा, व्यापार बैठ जाएगा तो क्या होगा। तमाम संदेह, ये आधिभौतिक संदेह। गुरु के पास जब जाते हैं, ज्ञान मिलता है तो पता चलता है हमारी तकदीर में जो होगा वो तो होकर रहेगा। हमें जब तक हमारा जीवन है तब तक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करते चलना है। भाग्य में जो होगा अदृश्य है वो मिल जाएगा। जब ये बोध हो जाता है तो संदेह खत्म हो जाता है। फिर आध्यात्मिक संदेह, आत्मा को लेकर संदेह होता है कि आत्मा अलग अलग है, कि एक है, कि ईश्वर और जीव अलग अलग है, कि एक है। मैं अपना कल्याण का काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे दुख कौन दे रहा है, मैं तो दुख नहीं चाहता, मेरे बंधन कैसे कटेंगे। इन लोगों को
इन पर जो संदेह होता है वो आध्यात्मिक संदेह, विस्तार समय नहीं है विस्तार करने के लिए। गुरु के पास जब जाते हैं तब ये हो जाता, तब कहते हैं यही ये जो आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक जो संदेह है, यही 3 रात है। और इन्हीं 3 रातों का उपदेश गुरु देते हैं चित्त को रख करके। तो जब ये तीनों संदेह कट गया, ये पता चल गया कि प्रकृति में जो कुछ होता है नियम के अनुसार होता है, तत्व गुणधर्मों से होता है, कोई चलाने वाला नहीं, कारण कार्य की व्यवस्था है। तो सारा भ्रम, अंधविश्वास, चमत्कार, मिथ्या महिमा, पाप करने सत्य रुस्ते सब खत्म, मन में निर्भयता आ गई। आध्यात्मिक आधिभौतिक जो संदेह हो जाता है, मेरे साथ मेरा पुरुषार्थ है और मेरे साथ मेरी तकदीर है, ये 2 मेरे साथ है तो मुझे और डरना क्या है। आदमी यहां और निश्चय होता, फिर 2 काम तो बढ़िया करता है। और फिर आध्यात्मिक संदेह हो गया कि मैं आत्मा हूं, अजन्मा अविनाशी हूं, शरीर मरेगा, मेरी मौत नहीं होगी, और मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं, मेरे बंधन का कारण मैं स्वयं हूं। जितना लोभ लालच है, मोह माया है, विषय विकार, अहंता ममता है, ये मेरे दुख बंधन का कारण, मुझे इनका त्याग मुझे स्वयं करना होगा। गुरु रास्ता बताएंगे, बस खत्म हो गया, हमारा संदेह दूर हो गया, बस तीनों संदेह दूर हो गया। शिष्य भी गुरु समान गुरु बन गया। इसी के लिए गुरु पूर्णिमा का आवश्यकता होती है। गुरु पास जाकर हम जाते हैं तो अधूरा रहने के लिए नहीं। कबीर साहब साखी मैंने कही थी, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा हुए। पूरा साहेब, पूर्ण जो सदगुरु है, गुरु की केवल 2 विशेषता, किस जाति का है, किस मजहब का है, धनी है कि निर्धन है कि अनपढ़ है कि विद्वान है, कोई मतलब नहीं है। गुरु की 2 विशेषता, सही ज्ञान और सही त्याग वैराग, बस। सही ज्ञान हो, ज्ञान में भ्रम ना हो, त्याग वैराग चरित्र में कभी ना हो, पूर्णतः जीवन में आ जाएगी। अधूरे ज्ञान में हम भटकते हैं, पूरा ज्ञान जब हो जाता है तब भटकाव दूर हो जाता है। लेकिन केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का आचरण, जिसे कबीर साहब कथनी, करनी और रहनी की एकता कहते हैं। जिसका ज्ञान अधूरा है तो ये कहते हैं बेटा ये पूजा कर लेना, वो पूजा कर लेना, ये मंत्र जप लेना, वो कर लेना, ये तो खिलौना है। और इसी के बल पर जो चाहते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसे जो गुरु होते हैं झूठे गुरु होते हैं। अब एक बात और आगे, बीच में अपनी बात समाप्त करूंगा मैं थोड़ी देर में। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी गुरु से पहले दीक्षा ली है, उस गुरु ने ज्ञान बताया, लेकिन अब आगे चल करके पता चलता है कि गुरु ने जितना ज्ञान हमें दिया है उतने ज्ञान से मन को पूरा संतोष नहीं मिल रहा है, मन का भ्रम कट नहीं रहा है, उतने ज्ञान से हमारा कल्याण होगा नहीं। तब क्या करें? उस गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु पास जाएं या न जाएं, या फिर पहले गुरु तो सही थे, बात है कि मैं गुरु के चरित्र में, आचरण में कमी आ गई, गुरु भटक गया अपनी साधना से, तब भी क्या उसी गुरु के पास रहें या दूसरे गुरु के पास जाएं? कुछ गुरु लोग कहते हैं नहीं, चाहे गुरु जैसा भी हो, जब उदाहरण देते हैं लोग, जो उदाहरण है गलत उदाहरण देते हैं गुरु लोग। कैसे? जैसे किसी स्त्री की शादी किसी व्यक्ति से हो गई, जिसे शादी हुई उसका पति हो गया, अब उसके पति चाहे वो व्यभिचारी हो, लंपट हो, दुराचारी हो, कैसा भी हो, उसको जो स्त्री छोड़ेगी वो व्यभिचारिणी कहलाएगी, ऐसे जो स्त्री छोड़ेगी वो व्यभिचारी कहलाएगा, गुरु का द्रोही कहलाएगा। वहां की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। अच्छा ये बताएं, हम प्राइमरी में पढ़ने गए, प्राइमरी की पढ़ाई पूरी हो गई, अब आगे हमें जाना है मिडिल में, तब उन्हीं गुरु से पढ़ेंगे या क्या करेंगे?
उन्हीं गुरु पढ़ते रहेंगे तो हम कभी मिडिल में जा ही नहीं पाएंगे, मिडिल से हाई स्कूल में जा ही नहीं पाएंगे। गुरु को छोड़ तो दिए, तब क्या करोगे भाई? तो पहले गुरु ने जितना ज्ञान हमें दिया है, उतने ज्ञान के लिए गुरु का आभार मानते हुए, कृतज्ञता मतलब उसे आदर देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जिस गुरु के पास दानिश हमारा भ्रम कट रहा है, जिसका जो साधुता के मार्ग पर सही ढंग से चल रहा है, उस गुरु के पास जाएंगे तब पूरा संतोष मिलेगा। इसलिए यदि लगता है कि गुरु अधूरे हैं, झूठे हैं, तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कबीर साहब ने कहा है, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। जाका गुरु है आंध्रा चेला कहा कराए, अंधे अंधा पे लिया दो कुप पर आए। तो आप कहते तुम्हें यदि गुरु झूठे हैं तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। बड़ा ये साधु मार्ग में, गुरु मार्ग में भी बड़ा बड़ा भ्रम है, और इतना दबा करके रखते हैं तमाम गुरु लोग कि तुम गुरु के पास जाओगे तो गुरुद्रोही हो जाओगे, तुम्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, ये है वो है, धमका कर रखते हैं। और हिम्मत नहीं है तो चेला लोग बेचारे अंदर में पछताते रहते हैं। यहां तक कहा गया है, गुरु गुंगा गुरु बावरा, गुरु देवन का देव, जो तू चेला चतुर है करे गुरु की से। गुरु गुंगा हो, गुरु पागल हो, गुरु गुंगा गुरु बावरा, गुरु चाहे गुंगा हो, पागल हो, मूर्ख हो, तो समझो गुरु देव का, देवताओं का भी देवता है। इसलिए तो यदि सही शिष्य है तो ऐसे गुरु की चेला भी सेवा करना, उसको छोड़ना मत। उदाहरण और क्या देते हैं, गुरु लोभी हो तो समझ लेना बामन भगवान है, बलि से मानेगा था ना। गुरु लोभी हो तो समझना गुरु बामन भगवान है, और गुरु क्रोधी समझना गुरु परशुराम भगवान है। और गुरु मोही हो तब समझ लेना गुरु भगवान राम के समान है, उसे छोड़ना मत। चाहे कामी हो तो, क्रोधी हो तो, लोभी हो तो छोड़ना नहीं है। ऐसा धमका करके रखा जाता है। और धमकाते कौन है? जो अधूरे रहते, जिन्हें स्वार्थ है, जिन्हें लोभ है। और ऐसे गुरु के पास हम रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। तो लोग उल्टा करते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं साहब अब ऐसा नहीं होगा, पानी पीजिए छान के नहीं, पानी पीजिए जान के। पानी पीना पड़ेगा कि कौन पानी है। लोग क्या कहते हैं, गुरु पानी पीजिए जान के, गुरु कीजिए छान के। तो गुरु को खराल में घोंट डालो और छानो कपड़ा से फिर। तो गुरु कीजिए जान के, मैंने कहा सही ज्ञान, सही आचरण, सही त्याग वैराग। फिर कहां है, कौन गुरु है, किस जाति का, किस मजहब का, किस मठ का, कोई मतलब नहीं होता है। वो पूरा गुरु है जिसका ज्ञान पूरा है, जिसका चरित्र पूरा है। और जिस गुरु के संगत से हमारे भीतर का जो गुरु जाग जाता है, भीतर का गुरु जो बैठा हुआ है विवेक, भीतर का गुरु बैठा हुआ है जीव, उस जीव का ज्ञान होकर विवेक जग जाता है, वो गुरु पूरा गुरु है। और ऐसे जो पूरे गुरु है उन्हें हम कहते हैं सदगुरु। और सदगुरु की व्याख्या बता दी है साहब ने, कहा है सदगुरु कौन है? सदगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम न आए, दरिया से न्यारा रहे दिखे दरिया माए। हमारे जैसे खाने पीना हमारे समान होगा, कपड़ा हमारे साथ पहने, हमारे साथ हमारे जैसे बात व्यवहार करेंगे, लेकिन लोभ ना हो, मोह ना हो और भ्रम ना हो। जिस गुरु का अपने परिवार वालों से कोई संबंध ना हो, उतना संबंध हो जैसे अन्य लोगों से संबंध होता है, अन्य भक्तों से संबंध रहता है, वो गुरु है। साधु भी यदि बार बार अपने परिवार में जाएगा तो साधुता डूबेगी और लोगों में संदेह हो जाएगा। इसलिए साधुओं को भी सावधान रहना चाहिए, बार बार अपने साधुओं परिवार में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे फलाने का बेटा आया है, कोई तो ये थोड़े कहेगा। और कितना ईमानदार रहो। जो साधु महीना 2 महीना में अपने घर में जागत कहेंगे लोग पूजा कर लाते हैं, बहू बेटे के लिए कमा रहे हैं,
तो साधु को भी सावधान रहना चाहिए और गुरु को सावधान तो रहना ही चाहिए। जो लोभ मोह और भ्रम से रहित, वो गुरु पक्का गुरु है। और ऐसे जो पक्के गुरु होते हैं, उनकी शरण में जब हम जाएंगे और समर्पित होकर सेवा करेंगे तो हमारे भीतर का गुरु जगेगा। और भीतर गुरु जब विवेक जग जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, तो इसी जीवन में हमारा कल्याण भी हो जाएगा। ऐसे जो गुरु हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उनके ज्ञान को स्मरण करने के लिए और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए साल में एक दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन नियत किया गया था कि सभी गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जो पूरे सद्गुरु हैं, उनकी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके बताए रास्ते पर चलकर हम अपने कल्याण का काम कर सकें और जो मानव जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को सार्थक और सफल बना करके अपने आप को दुखों से मुक्त कर लें। गुरु के प्रति, गुरु का जो ऋण है, उस ऋण से उऋण होना है। तो रास्ते दो हैं, दोनों एक रास्ता है। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता यह है, हमें गुरु से जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को हम जितना संभव हो शक्ति